शुक्रस्यान्तर्गते केतौ स्वच्छे वा स्वक्षगे अथवा योगकारक संबंधे स्थानवीर्य समन्विते भुक्त्यादौ शुभमाधिक्य नित्यं मिष्टान्न भोजनम व्यवसायात् पराधिक्यम गोमयस्यादि लाभकृत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 66वें और 67वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में केतु देवता चल रहे हो और ऐसे केतु देवता आपकी जन्म कुंडली में उच्च के हो या स्वराशि के हो या फिर योग कारक ग्रहों से युक्त हो या योग कारक ग्रहों के साथ में ऐसे केतु देवता का कोई संबंध बन रहा हो या केंद्र त्रिकोण भावों में या फिर उपचय भावों में जैसे तीसरे और 10वें और 11वें घर में भी बैठे हुए हो या फिर इन भावों के साथ में युक्त हो या इन भावों के भावाधिपति जो होते हैं, स्वामी जो होते हैं, उन स्वामी ग्रहों के इनकी दृष्टि मिल रही हो या उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो तो प्रारंभ में ही बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। भुक्त्यादौ शुभमाधिक्यम, है ना। जैसे केतु देवता की अंतरदशा आपके ऊपर आरंभ होती है तो आरंभ में ही गाय भैंसों का लाभ होता है, उत्तम से उत्तम भोजन और व्यवसाय में अत्यधिक लाभ जो है आपको धन धान्य आदि की प्राप्ति सहज ही होने लगती है अपने जीवन में, ठीक है। और 68वें श्लोक में कहते हैं कि धन धान्य समृद्धिश्च संग्रामे विजयी भवेत् भुक्त्यन्ते ही सुखम चैव भुक्त्यादौ मध्यमम फलम। कहते हैं कि धन धान्य आदि की समृद्धि आपके घर में सहज ही होने लगती है। आपके प्रत्येक कारोबार में, आपके प्रत्येक जगह यात्रा से अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं और यदि युद्ध में भी जाए ऐसा व्यक्ति तो वहां भी ऐसे जातक को विजय की ही प्राप्ति होती है, अर्थात ये कहीं उस समय में हारता नहीं है यदि शुक्र देवता की महादशा में केतु देवता की अंतरदशा चल रही हो तो। परंतु ऐसे समय में भी शुरुआत काल में तो ऐसे केतु देवता शुभ फल प्रदान करते ही हैं, मध्य में उससे भी थोड़ा अधिक फल प्रदान करते हैं और अंत काल में तो बहुत ज्यादा शुभ फलों की वर्षा कर देते हैं। अतः यहाँ पे आदि में थोड़ा कम, मध्य में थोड़ा उससे भी ज्यादा और अंत में उत्तरोत्तर वृद्धि ही ऐसे जातक के जीवन में नित्य प्रति होते रहती है। तो मित्रों, शुक्र देवता जो है वो केतु देवता के गुरु हैं और ऐसे स्थिति में जबकि शुक्र देवता की अंतरदशा में केतु देवता अपने ही गुरु के दशा के अंतरदशा में आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि स्पष्ट है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसे समय में जब शुक्र देवता की महादशा में केतु देवता की अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शुभ फल और उसके बाद थोड़ा और शुभ फल और उसके बाद बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवाते हैं ऐसे केतु देवता, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी स्वयं से देख लीजिए और यदि स्वयं की कुंडली स्वयं से देख करके आपको कुछ पता न चले, समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख लेंगे, परंतु उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ले करके आपका जैसे ही अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है फिर हम आपकी कुंडली फोन पर ही देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। चाहे आपके पास प्रश्न कितने भी हो, चाहे आपका कुंडली देखने में समय कितना भी लगे, हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।